फर्ज बनता है कि हम भी अपने बच्चे को एडजस्टमेंट डाल के ही बड़ा करें। तो जो औकात हमारे माँ बाप ने हमको बोली औकात में रहो, वही हम अपने बच्चों को बोलते औकात में रहे। बराबर है कि नहीं है? अब ये जो बीज है एडजस्टमेंट का बीज, इसकी जो बड़ी मात्रा में जो दिमाग में डाला गया ना, बिल्कुल जिसको बोलते हैं मास, पूरे हिंदुस्तान को जो मिडिल क्लास बनाया गया, उसका श्रेय जाता है हमारे अंग्रेज लोगों को, जो हिंदुस्तान में एक बार आके गए, बंबई में भी आए थे, और आप जिस भी कोने से आए वहां पे भी ये लोग पहुंचे थे। पूरे हिंदुस्तान में ये लोग ने राज किया, कम से कम 100 साल राज किया कि नहीं किया? अब ये 100 साल इन्होंने राज कैसे किया? उसके पीछे एक ही फंडा था, जितनी भी आबादी है मैक्सिमम आबादी को आपस में भिड़ा के भी रखो और गुलाम बना के रखो। इनको गुलाम बना के रखेंगे तो ये हमारे काबू में रहेंगे, हम लोग लंबा राज करेंगे और हम लोग इंडिया को लूटेंगे। तो लूटने का फॉर्मूला और कंट्रोल करने का फॉर्मूला निकला, वो था गुलामी का फॉर्मूला। तो हमारे जितने उस टाइम के जो हमारे दादा परदादा थे, उन लोगों ने गुलामी की जिंदगी निकाली है। नॉर्मल आदमी थे ये लोग। अंग्रेज आने के बाद इनसे जबरदस्ती काम करवाया गया, 16 घंटा 18 घंटा। अब कोई आदमी 16-18 घंटा अगर गुलामी करेगा तो सपनों के बारे में सोच सकता है क्या? नहीं। क्या सोचेगा कि अगला खाना कब मिलेगा, सोने को कब मिलेगा, आराम कब मिलेगा, कपड़े ढंग के कब पहनेगा, ये सब चलेगा। सपनों की तो दुनिया गई, जरूरतों की दुनिया में भी ये छोटी छोटी जरूरतें, रोटी कपड़ा और मकान, ये डायलॉग मेरे ख्याल से वहीं से चालू हुआ। तो आज ये लोग जब घर पहुंचे, क्योंकि ये जो गुलामी हुई ना, ये 1-2 महीना 1-2 साल नहीं हुई है, सालों साल हुई, करते करते आज यहां तक हम पहुंचे। तो ये जो बेसिकली काम कर रहे हैं खेतों में, ये सब हमारे दादा परदादा है। एडजस्टमेंट अंग्रेजों ने डाल दिया, और वो बीमारी, बोला जाता है ना, अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए। तो अंग्रेज छोड़ गए, एक अंग्रेजी छोड़ गए और दूसरा मिडिल क्लास छोड़ के चले गए। तो ये उन्हीं की देन है। एक बार अंग्रेजों के लिए जरा जोरदार ताली बजाओ। उसके बाद इन्होंने एक काम और किया जबरदस्त, जिसको बोलते हैं स्कूल खोले। ये सब पार्ट एंड पार्सल था इनका। स्कूल खुलने से पहले, अंग्रेज आने से पहले हिंदुस्तान में गुरुकुल हुआ करते थे। तो गुरुकुल का मतलब क्या है? जैसे अगर बेलगांवकर सर उस जमाने में पैदा होते और बेलगांवकर सर की इच्छा होती कि मैं धनुष्मान सीखूं, तो वो एक गुरु को ढूंढते सीख के आते। हमारे सुपारकर सर की अगर उस जमाने में ये पैदा होते और इच्छा होती कि मैं व्यापार सीखूं, तो जाके एक गुरु को ढूंढते, व्यापार सीख के आते। उसके बाद हमारा कोई एक शख्स अगर समझ लो उस जमाने में पैदा होता, अगर उसकी सीखने की इच्छा है उपनिषद या पंडित बनने की, वजह जाके उस गुरु को ढूंढता, सीख के आता। बात सही है कि नहीं है? उस टाइम पे जो लोगों को सीखना था, गुरु ढूंढना और सीख के आना, जो उसकी दिल की इच्छा। अब स्कूल आने के बाद जस्ट उल्टा हो गया। अब ये हो गया जो आज भी चल रहा है कि आपको क्या सीखना वो सब साइड पे छोड़ दो, हम क्या सिखाते वो आप सीखो। बराबर है कि नहीं है? तो इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि ज्ञान के ऊपर, जो नॉलेज लेने की बातों पे, इस पे माँ बाप भी आज जोर नहीं देते। माँ बाप एक ही चीज पे जोर देते जिसको बोलते हैं नंबर। अच्छे परसेंटेज लेके आ, तू भले नकल करके लेके आ, कॉपी करके लेके आ, कोई टेंशन नहीं है, नंबर अच्छे होने चाहिए। तू पेपर लीक हो उसको उठा के लेके आ, नंबर अच्छे होने चाहिए। बाजू वाले से तू देख देख के पास हो जा, नंबर अच्छे होने चाहिए। बच्चों को क्या बोलते हैं? सारे साल नहीं बोलेंगे पढ़ाई कर, जब एग्जाम आएंगे उसके 2 महीने पहले डंडा लेके घूम रहे। क्यों? नंबर अच्छे आने चाहिए। तो ये नंबर का मतलब क्या है? अच्छे नंबर आएंगे तो क्या मिलता है फिर? अच्छे नंबर आते तो क्या मिलता है? जॉब बाद में मिलता है, पहले डिग्री मिलती है। तो आपके अच्छे नंबर आए, अच्छी डिग्री मिली, अच्छी डिग्री मिली तो अच्छी नौकरी मिलेगी। तो माँ बाप क्यों इतना प्रेशर देते? जैसे आज यहाँ पे बैठे हुए लोग, इनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही चीज में जोड़ दे, नंबर अच्छे लेके आ, नंबर अच्छे लेके आ। अच्छे नंबर लेके आएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, चादर का साइज लंबा होगा, थोड़ी जिंदगी आराम से कटेगी, तू हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। पर अगर तेरे नंबर कम आए तो तेरी चादर का साइज छोटा, और कहीं तू फेल हो गया तो चादर वादर छोड़, रुमाल मिलेगा। पर तेरे को बड़ी चादर मिले, छोटी चादर मिले, रुमाल मिले, जो भी मिले तेरे को खुश रहना, ये तो बचपन से सिखा दिया। तो अब क्या हुआ
ये जो स्कूल है ना, बहुत ही विचित्र प्रणाली हमारे इधर चल रही है। स्कूल सबसे बड़ा, मैं बोलता हूँ आज की डेट में मिडिल क्लास बनाने की संस्था है। देखिए ये स्कूल हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आप लोग शायद राजी होंगे इस बात पे। देखिए मास्टर जी बैठे हुए हैं और ये इनके सारे विद्यार्थी है, स्टूडेंट है ये सारे। सबकी अलग अलग एबिलिटी है, बंदर की अलग एबिलिटी है, कौवे की अलग है, पेंगुइन की अलग है, हाथी की अलग है, मछली भी है इधर, लोमड़ी भी है, सारे है। अब इन सबको मास्टर जी क्या समझा रहे, अगर तुमको पास होना है तो जो पेड़ पे चढ़ेगा वो पास। इनकी काबिलियत कुछ और है पर इनसे करवाया कुछ और जाता है। ये हमारा स्कूल सिस्टम है। बात सही है कि नहीं है? एक सर्कस था, सर्कस जानते ना आप लोग? आजकल में है नहीं पर फिर भी सर्कस में जो मालिक एक दिन अपने केबिन में बैठा था तो उसके पास एक बड़ा सा सूटकेस लेके एक आदमी केबिन में घुसा। बोले सर यही तो कमाल है, कुत्ता पियानो बजाता है और अगर आपने इसको ले लिया तो समझ लो आपके सर्कस की जो आमदनी है डबल हो जाएगी। तो मालिक को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, बोले कुछ भी बोलता है। उसने बोला चल ठीक है, तू खोल के पहले डेमो दे। तो उसने क्या किया, वो सूटकेस खोला, एक छोटा कुत्ता बाहर आया। उसी सूटकेस में एक छोटा सा पियानो कुत्ते के साइज का पड़ा हुआ था। अब उसने कुत्ते को इशारे से बोला पियानो बजाओ, तो वो छोटा कुत्ता बेचारा पियानो बजाने में लग गया और पियानो उसने जो बजाया तो ये जो सर्कस का मालिक था ये पागल हो गया। बोलता बाप रे लॉटरी हाथ लग गई, वाकई में कुत्ता पियानो बजाता। अगर ये खबर फैल गई तो सारे लोग सर्कस देखने आएंगे कि ये कुत्ते को देखना है, ये अब मेरी जिंदगी 360 डिग्री चेंज कर सकता है। ये सब ख्याल उसको आने लगे, कुत्ता इधर बजाएगा, कितने लोग आएंगे, कितनी टिकट रख सकता हूं। सब कुत्ते को पियानो बजाते बजाते उसको पूरा भविष्य दिखाई दे रहा था। इतने में केबिन में ना एक बड़ा कुत्ता घुसा। उसने छोटे कुत्ते को मुंह खोल के गर्दन से उठा के केबिन के बाहर को लेके चला गया। तो ये जो मालिक था ये बिल्कुल हड़बड़ा गया, कौन कुत्ता है? वो सूटकेस वाले आदमी को चाहिए, कौन कुत्ता है? ये छोटे वाले कुत्ते को कौन लेके गया? तो सूटकेस वाले ने बोला कि ये कुत्ते की मां थी, इसको स्कूल लेके गई। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो आज ये मिडिल क्लास बनाने की संस्था है कि नहीं है? अब देखिए होता क्या है, ये बेचारा जब तक ग्रेजुएट होकर आएगा, इधर से कम नंबर अच्छे नंबर, पिताजी मार रहे, वो मास्टर जी लगे पड़े इसके पीछे डंडा लेके, ये बड़ा हो गया। अब ये बड़ा हो गया तो ये प्रॉपर मिडिल क्लास बन गया है। इसको अभी टांग भी इधर से उधर हिलाने की मतलब वो नहीं है, कोई ना कोई इसकी टांग पकड़ के वहीं रखेगा। चाहे उसके परिवार वाले हों, चाहे उसका बॉस हो, बैंक की किस्तें हैं, बीवी का तो पूछो ही मत, और उसके बाद जो गवर्नमेंट है। अभी गवर्नमेंट का आप लोगों को पता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ किस तरह की हम जिंदगी जी रहे। आप बाइक खरीदोगे, जीएसटी दोगे कि नहीं दोगे? दे दी जीएसटी, बाइक खरीदने की। अब इस बाइक को जब चलाने के लिए हम पेट्रोल डालेंगे, इस पर बैठ देंगे और जिस सड़क पे चलाएंगे तो खरीदते टाइम रोड टैक्स